ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत गुणव्रत अधिकार में भोगोपभोग परिमाण व्रत की चर्चा चल रही है। और उस भोगोपभोग में परिमाण करने के साथ साथ आचार्य महाराज जो पूर्ण रूप से त्याग करने योग्य हैं, भोग और उपभोग के जो योग्य वस्तु है उसके लिए तो परिमाण शब्द का प्रयोग कर दिया। जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य है, वे उन वस्तुओं का तो हमें परिमाण करना ही है, लेकिन साथ में ही जो पूर्ण रूप से त्यागने योग्य है उन वस्तुओं का भी अपन वर्णन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने समझा था मध्य मांस मधु के त्याग की आचार्य महाराज ने चर्चा की और स्पष्ट कहा जिन चरणों शरण मुपयाते ही, जो जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को जिसने प्राप्त कर लिया है उस जीव के द्वारा तो मध्य मांस मधु का त्याग पूर्ण रूप से कर देना चाहिए। अगले ही श्लोक में आचार्य महाराज कहते हैं, और कल की कक्षा में जो हमने चर्चा की कि जो मूलक माद्राणी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, मूल है जो जड़ है, जो जमीकंद है, जो अदरक आदि के रूप में है, जो चाहे वो आलू प्याज गाजर मूली शकरकंद कुछ भी हो, ये सब जड़ हैं। जैसे अपन एक सामान्य रूप से कहते हैं जड़ बुद्धि, किसी को भी अपन जब उसकी बुद्धि के ऊपर अपन को कुछ बात कहनी हो, इसमें माइंड नहीं है दिमाग नहीं है, तो अपन क्या बोलते हैं कैसा जड़ बुद्धि आदमी है। क्या मतलब हुआ? जड़ का मतलब बुद्धि में जो पूरा जड़ है, मूर्ख है, जिसमें कोई दिमाग नहीं है। और हकीकत में जो जड़ को खाएगा तो बुद्धि कहां से आएगी? जड़ पदार्थ है ये, आलू प्याज जमीकंद जितने भी हैं जमीन के अंदर जड़ युक्ति है। फल वृक्ष जो है, फल फूल जो है वो तो जमीन के ऊपर उत्पन्न होते हैं। और कल भी हमने साइंटिफिक रीजन बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि हवा और प्रकाश नहीं मिलने के कारण से इन वस्तुओं को जो कोई भी भक्षण करता है तो उसका परिणाम उसके शरीर के ऊपर देखा जाता है। हमारे यहाँ पर जो राजसिक तामसिक और सात्विक भोजन की चर्चा की जाती है, तो सात्विक भोजन हमको करने का उपदेश दिया है, उसमें इन सब चीजों का संलग्न नहीं है। ऐसे ही अन्य और भी जितने भी चीजें हैं, चाहे वो नवनीत हो, अब बाजार के जितने भी बटर हैं दूध दही आदि है, वो सब अभक्ष्य की कोटि में आते हैं। आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट आगे लिखते हुए कह रहे हैं जो अनिष्ट है और अनुपसेव्य है वो भी हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। गुटखा तंबाकू जर्दा गांजा चरस ये सब नशीले पदार्थ हैं। ये जब हमारे मन मस्तिष्क को ही विभ्रमित कर देते हैं, जब हमें ही भटका देते हैं, तो आत्मा को तो भटकाना बनता ही बनता है।
जब वर्तमान की इस पर्याय को ही भटकने का साधन बना देते हैं तो ऐसे जितने भी नशीले पदार्थ हैं वो सब अनुपसेव्य हैं, जो हमारे लिए अनिष्ट है, जो हमारे लिए प्रमादकारी है। और प्रमादकारी होने के साथ साथ प्रमाद के कारण से हम कितना पाप करते हैं, कितना तरह का हम, जितना भी पाप है सिर्फ या तो आलस के कारण से या फिर रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण से, इन दो कारणों से हमसे सबसे ज्यादा पाप होता है। पानी छानने की जो विधि है ये अपन को मालूम ही नहीं है। हम दोहरे मोटा छन्ना हमको ग्रहण करना है। कैसा मोटा छन्ना? आचरण लिखा, अगर हम कहीं पर सूर्य के प्रकाश में उस छन्ने को सामने रखें तो उसकी जो रेज है वो अंदर से प्रवेश नहीं करनी चाहिए। उस छन्ने को दोहरा करके, डबल करके फिर उसका छानी, और छानने के बाद जीवानी कीजिए उसकी, तब तो हम उन जीवों को बचा पाएंगे, पानी के जीव को पानी में पहुंचा पाएंगे। अब हमने नल के ऊपर छन्नी लगा दी और छान लिया, और हमने बोल लिया हमने तो छान लिया पानी। अब बताइए कहां से हम जीव हिंसा से बच रहे हैं, कहां हम पानी छान करके पी रहे हैं। उस नल की छन्नी में पहली बात तो वो छन्नी दोहरे कपड़े की नहीं है। दूसरी बात, वो जो छन्नी है, आजकल तो ऐसी ऐसी छन्नियां बाजार में आ रही है जो प्लास्टिक वाली है। मैं तो देख करके रह जाता हूँ, बोले इसमें इसमें छनेगा क्या? त्रस जीव, मोटे मोटे त्रस जीव निकल जाएंगे उसमें से, केवल बहुत बड़ा कोई तिनका होगा, तो गंदगी होगी वो छनेगी उसमें। उन छन्नियों से हम छान रहे हैं और बोलते हैं हम जेनी, हम पानी छान करके पीते हैं। कितनी बड़ी बड़ी विचारधारा वर्तमान में चल रही है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नहीं, छोटी बात होने के बावजूद भी कितनी बड़ी जीव हिंसा का दोष हमको लग रहा है, ये जरा विचार करें। हम पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन त्याग और आलू प्याज आदि जमीकंद इनको छोड़ने की बात करते हैं। आचार्यों ने ये भी लिखा है, रात्रि भोजन के त्याग करने के साथ साथ रात्रि में बने हुए भोजन को भी ग्रहण नहीं करना। अब बाजार की जितनी भी मिठाइयां हैं, नमकीन है, कौन सी दिन में बनती है और कौन दिन में बनाने बैठ रहा है, कौन उनको शुद्धता पूर्वक बना रहा है। 2 रात्रि व्यतीत हुए जितने भी अन्न के पदार्थ है, आचार्यों ने लिखा वो सब अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं है बने हुए पदार्थ। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जीव हिंसा से बचना चाहते हैं, मर्यादा के बाहर तो जितनी भी चीजें हैं, आपने दूध गर्म नहीं किया 48 मिनट के भीतर भीतर, मर्यादा के बाहर हो गया, त्रिश जीवों का घात। जिस वस्तु की खाने पीने की जो मर्यादा बताई गई है, उस मर्यादा के अंदर अगर ग्रहण किया है तब तो जीव हिंसा से बच गए, नहीं तो पाप ही पाप है। और अगर इन सब चीजों पर हम ध्यान दें तो बहुत पाप से हम बच सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन को दृढ़ करना है। जो व्रत लेते हैं, कोई प्रतिमा लेते हैं, तो वो प्रतिमा लेने वाले क्या भोजन नहीं करते? व्रत लेने वाले क्या भोजन नहीं करते? क्या वो खुश नहीं रहते? रूखा सूखा खाते हैं क्या? नहीं, भूखा वही भोजन है, और अच्छा भोजन मिलेगा और सब अच्छा मिलेगा। सिर्फ यही कि वो जो 5 बार खा रहा था उसको कंट्रोल कर लिया उन्होंने, जो बाहर खा रहे थे उसको कंट्रोल कर लिया उन्होंने, जो यदवा तदवा उठाई बिस्लेरी की बोतल और हमने पी ली। अब सोचिए कितना पाप लग रहा है हमको उससे। हमने ये नहीं सोचा उस पानी में क्या है क्या नहीं है, कब मिला हुआ है, कब किसने डाला, क्या अनछना और छने की तो कोई परिभाषा ही हमको पता नहीं है। कल की कक्षा में अपन ने इन सब विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज पुनः आगे आचार्य महाराज उस भोगोपभोग परिमाण व्रत को हमें समझा रहे हैं। जो भोगोपभोग परिमाण व्रत है उसमें जो संकल्प लिया जाता है, जो व्रत धारण किया जाता है, वो 2 प्रकार से होता है। यम रूप में भी होता है और नियम रूप में भी होता है। यम रूप में कैसे होता है और नियम रूप में कैसे होता है, उनकी परिभाषा क्या है, आचार्य महाराज अगले श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। आइए श्लोक का उच्चारण करते हुए हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और फिर उसके पश्चात उसका भावार्थ देखेंगे, उच्चारण करेंगे। नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो
यावत् जीवम यमो ध्रियते नियमो यमश्च विहितौ नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। एक साथ बोलेंगे, नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। देखिए, नियमो यमश्च विहितौ, नियमः यमः च, नियमः अर्थात नियम, यमः अर्थात यम, च मतलब और। नियम और यम विहितौ कहे गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं, द्वेधा दो प्रकार से, यम और नियम ये दो प्रकार से कहे गए हैं। किसके लिए कहे गए हैं? भोगोपभोग संहारात, भोग और उपभोग का संहार करने के लिए। संहार का मतलब होता है संक्षेप। जो हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया, उसके परिमाण में, उसके आश्रय में और संक्षेप करने के लिए या उसका आश्रय प्राप्त करके दो प्रकार से कथन किया गया है, यम और नियम के रूप में। ठीक है। नियम है परिमित काल है, कालों का काल है बन जाएगा। नियम जो होता है ये परिमित माने सीमित, एक निश्चित समय की मर्यादा करके लिया जाता है। काल मतलब समय। नियम जो होता है वह एक काल का परिमित करके, सीमित करके, परिमाण करके लिया जाता है। और यावत जीवम यमो ध्रियते, यावत जीवम, यावत जीवम जीवन पर्यंत के लिए, यमो ध्रियते, यमः अर्थात यम, ध्रियते मतलब धारण किया जाता है। और जो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है, आजीवन के लिए धारण किया जाता है, उसे यम कहते हैं। दो शब्द हैं, यम और नियम। ये यम और नियम हम क्यों लेते हैं, किस में लेते हैं? भोगोपभोग के परिमाण रूप वस्तुओं में। हमें हमारे द्वारा जो एक बार उपयोग में आती है हम उसे भोग कहते हैं, जो बार बार उपयोग में आती है हम उसे उपभोग कहते हैं। दोनों प्रकार के जो भोगोपभोग का परिमाण हमने किया, उस परिमाण को हम दो प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जो परिमाण हमने लिया, नियम तो पूरा आजीवन होगा, भोगोपभोग परिमाण का जो व्रत है वो तो आजीवन हुआ, लेकिन उसमें जिन वस्तुओं को हमने परिमित किया था, सीमित किया था, उनको हम यम और नियम की अपेक्षा से दो प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण समझे, जैसे हमने नियम लिया, हम जीवन पर्यंत के लिए 100 ड्रेसेस अपने पास में रखेंगे, तो ये हो गया जीवन पर्यंत वाला यम। और उसमें हमने और नियम ले लिया, हम आज 5 ही ड्रेसेस यूज करेंगे, उसके अलावा नहीं, तो ये आज की मर्यादा हुई, तो ये हो गया नियम। इस तरह से वो भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनको यम और नियम रूप से जो कहे गए हैं व्रत, उनके रूप में कहा गया है। नियम जो होता है ये एक निश्चित काल के लिए, काल तक, मर्यादा तक के लिए होता है, और जो यम होता है वो जीवन पर्यंत के लिए धारण किया जाता है। समझिए भावार्थ। इस श्लोक में आचार्य महाराज हमें दो शब्द समझा रहे हैं,
यम और नियम। बहुत अच्छी तरह से हमने सामान्य अर्थ शब्दार्थ के रूप में श्लोक के माध्यम से समझा। हमारे बहुत से ऐसे संकल्प होते हैं, सामान्य रूप से हम कहने में सबको एक साथ कह देते हैं मेरा ये नियम है कि मैं आजीवन इसका त्याग करता हूं। लोक व्यवहार में ऐसा चलता भी है और बोलने में भी आ जाता है कि मेरा ये नियम है। आप रात्रि भोजन करते हो? नहीं नहीं, मेरा नियम है। अच्छा, आप कभी नहीं करेंगे? हाँ, मैंने आजीवन त्याग कर रखा है। तो भाई आजीवन है तो फिर आपका नियम कहाँ हुआ? फिर तो यम हो गया वो। लेकिन एक लोक व्यवहार में कहने में वो शब्द आ गया है या आ जाता है। लेकिन अगर अपन सिद्धांत की बात करें, आगम की बात करें, तो आगम की अपेक्षा से तो यम ही वो कहलाएगा। अगर आजीवन हमने त्याग किया है, आजीवन हमने संकल्प लिया है, तो वो यम ही कहलाएगा। और अगर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 15 दिन के लिए सॉरी, और किसी भी अपेक्षा से अगर हमने कुछ समय के लिए किसी वस्तु का त्याग किया है, तो वो हमारे लिए नियम कहलाएगा। अब नियम लेने की जो विधि है अथवा यम लेने की जो विधि है, उसके लिए भी आचार्यों ने कथन किया। यम जो होते हैं, ऐसे यम का मतलब आजीवन जो हमने संकल्प लिया, वो यम पूर्वक जो नियम लिए जाते हैं, यम पूर्वक जो संकल्प लिए जाते हैं, वो हमें किन्हीं गुरु के समक्ष जाकर के लेना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प हमने आजीवन ग्रहण किया है। कदाचित अगर उसमें कोई दोष लग गया तो उसका प्रायश्चित कौन देंगे? और प्रतिदिन के नियम हो अथवा कोई सामान्य नियम हो, अथवा हो सकता है कभी ऐसा अवसर पड़े, कभी मौका पड़े, हम आहार देने गए और आहार देने समय महाराज ने इशारा किया, हाँ भाई रात्रि में खाते हो? महाराज नहीं खाते रात्रि में। अच्छा, दूध फल आदि तो लेते हो? नहीं महाराज, वो भी नहीं लेते। तो पानी लेते होंगे? हाँ महाराज, पानी तो लेते हैं। पानी का भी त्याग करो। महाराज आजीवन तो कैसे करें, अभी तो दवाई आदि भी हो सकता है भविष्य में लेने पड़े। चलो 1 महीने का नियम ले लो। तो वो जो 1 महीने का हमने पानी का नियम लिया, वो क्या हुआ? वो नियम कहलाया। और वो संकल्प ठीक है गुरु के समक्ष हुआ, लेकिन उसके अलावा जो मुख्य रूप से जो संकल्प आजीवन के लिए होते हैं, यावत जीवन, जब तक मेरा प्राण इस पर्याय में, इस शरीर में है, तब तक मैं उस नियम का पालन करूंगा, उस संकल्प का पालन करूंगा, उस व्रत का पालन करूंगा। प्राण चले जाएंगे लेकिन मेरे व्रत नहीं चले जाएंगे। हमें इस संबंध में जितने भी हमारे आदर्श हैं, नियमों को पक्का दृढ़ पालन करने वाले, संकल्प को पालन करने वाले, चाहे वो पुरुरुवा भील हो जो भगवान महावीर स्वामी का जीव था, चाहे वो यमपाल चांडाल हो, सोचिए उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। पुरुरुवा भील की कहानी आप सभी को स्मरण होगी। उसमें वो एक भील की पर्याय में था, और जब जंगल में उन्होंने मुनि महाराज के दर्शन किए तो उन्होंने कहा तुम क्या करते हो, मांस मांस छोड़ो। उसने हाथ जोड़ के कहा भगवान मैं कैसे छोड़ पाऊंगा, मेरी तो आजीविका ही यही है, मैं तो इसी से अपने परिवार का पेट का पालन करता हूँ, यहाँ मुझे कहाँ से अन्य चीजें मिल पाएंगी, मैं तो शुरू से यही भक्षण करता आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अब जब कुछ ना कुछ तो मुझे त्याग करना चाहिए, गुरु मुझे उपदेश दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान महाराज मुझे कोए का मांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसका त्याग करता हूँ, मैं कभी खाया भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता, मैं उसका त्याग करता हूँ। ठीक है, संकल्प ले लिया, लेकिन संकल्प की परीक्षा होती है। हम जो भी नियम लेते हैं, जो भी संकल्प लेते हैं, उसकी परीक्षा अवश्य होती है, मान करके चलिएगा। और अंतिम समय जब वो बीमार पड़ गया तो वैद्यों ने कहा तुम्हें ये जो दवाई है ये कोए के मांस के साथ में मिला करके खानी पड़ेगी, तब तो तुम ठीक होगे, नहीं तो नहीं। उसने स्पष्ट कह दिया मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। मैंने एक दिगंबर मुनि महाराज से नियम लिया है, एक गुरु से नियम लिया है। किसी भी संकल्प के प्रति मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यम और नियम का वर्णन चल रहा है। कोई सा भी संकल्प हो, चाहे वो जीवन पर्यंत के लिए हो, चाहे हमारे किसी निश्चित काल मर्यादा के लिए हो, उस संकल्प को हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम उस संकल्प को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोष के भागी बनेंगे, फिर व्रतों में दृढ़ता कैसे आ पाएगी। हाँ, अगर ऐसी कोई परिस्थिति कदाचित कभी किसी की आ जाए, तब उस समय क्या करें? अपने गुरु के पास जाकर के निवेदन करें जिनसे संकल्प लिया था।
जैसे आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज हमारे समक्ष उदाहरण है। अब उन्हें ऐसा रोग हो गया, भस्मक व्याधि रोग हो गया, मुनि अवस्था में उसका इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने तो जाकर के अपने गुरु से प्रार्थना करी थी, भगवान मुझे तो समाधि दे दीजिए, क्योंकि उपसर्गे दुर्भिक्षे जर से रुजायाम च नहीं प्रतिकार है। जिस रोग का प्रतिकार नहीं हो सकता, जिस रोग का इलाज नहीं हो सकता, और वो रोग मुझे मुनि अवस्था में हो गया है, मैं मुनि होकर के हॉस्पिटल जा नहीं सकता, मुनि होकर के मैं ऐसी दवाई ले नहीं सकता जो मेरे योग्य नहीं है, तो मैं क्या करूं, महाराज मुझे समाधि दे दो। तब गुरु उसको अच्छी तरह से जान करके समझ करके कि नहीं ये समाधि के योग्य है या नहीं है, इसकी जो आयु है ये कितनी आयु है, अभी तो बिल्कुल युवा है, इसके माध्यम से कितनी धर्म की प्रभावना होगी। और उन्होंने कहा मैं तुम्हें समाधि नहीं दूंगा, तुम्हारी दीक्षा का छेदन करता हूं, जाओ तुम गृहस्थ अवस्था में और जाकर के अपनी बीमारी का इलाज करा करके वापस आओ, मैं तुम्हें वापस दीक्षा दूंगा। और यही हुआ। तो उन्होंने अपना नियम महाराज ने नहीं तोड़ा, समंत भद्र स्वामी महाराज ने नहीं तोड़ा, और न गुरु ने तोड़वाया। गुरु को भी दोष नहीं लगा, शिष्य को भी दोष नहीं लगा, समय काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने वो निर्णय लिया, वो डिसीजन लिया। लेकिन अगर हम अपने व्रतों में दृढ़ता नहीं रखेंगे, अपने व्रतों में मजबूती नहीं रखेंगे, तो हमारे साथ क्या होगा, हम उन व्रतों को छोड़ देंगे, उन व्रतों का हम त्याग कर देंगे, हम सोचेंगे हाँ चलो ठीक है। बहुत बार यही तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। बहुत बार हमारे मुंह से निकलता है कि अगर ऐसा हो गया तो, नियम लेने के पहले ही हम नेगेटिव सोच रहे हैं, नियम लेने के पहले ही हमारे मन में विचार आ रहा है कि कदाचित अगर ऐसा हो गया तो क्या हम ऐसी छूट रख लें। अरे भाई, पहले से ही अगर हम छूट रख लेने की बात करेंगे, पहले से हम गलियां निकाल लेंगे, तो फिर परीक्षा क्या हुई हमारे नियम की, फिर दृढ़ता कहाँ आई हमारे नियम में। हमने तो नियम ले लिया, हाँ हारी बीमारी मेरी छूट रहेगी, अगर कदाचित मेरे को डॉक्टर ने कुछ कह दिया तो मैं उसी दिन दवाई ले लूंगा। अब लो, अब दवाई कौन सी डेली ले रहे हो, और कौन सी डेली मिलनी है, वो तो कभी कभार ही लेनी है, और कभी कभार की छूट लेके रखिए। मैं मना नहीं करूंगा, व्रत अच्छा है, इतना भी अगर कोई व्रत का पालन कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। मेरा भाव समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा ये भाव नहीं है कि जो ऐसा करते हैं वो गलत कर रहे हैं, मेरा भाव ये है नियम में और दृढ़ता लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए, यावत जीवम, जो कुछ भी छोड़ो जीवन पर्यंत क्या, हाँ अभ्यास के रूप में अगर अपन को बनाना है, 1 महीना 2 महीना साल भर 2 साल, ये अभ्यास पूरा हो जाए, उसके बाद जीवन पर्यंत के लिए उसका हम त्याग करें। तो ये जो जीवन पर्यंत के लिए हमारा त्याग होगा वो यम की कोटि में आएगा, और जो उसके अलावा जो आगे है, शेष है, या किसी निश्चित समय के लिए जो किया जाता है वो नियम की कोटि में आता है। अब अगले श्लोक में आचार्य महाराज जो नियम की कोटि में आता है, या ऐसी वस्तुएं जैसे जो अभी अपन ने पूर्व श्लोक में अपन ने पढ़ी, मध्यमांश मधु का त्याग, अब ये मध्यमांश मधु का त्याग क्या नियम होगा कि यम होगा, वो यम ही होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि हाँ मैं भगवान 2 साल के लिए मांस का त्याग करता हूं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा वो पूर्ण रूप से ही होगा। ऐसे ही जमीकंद का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, फास्ट फूड का त्याग है, जंक फूड का त्याग है। अभी रसोई की बात चल रही थी, अब आप खुद समझिए रसोई कैसी होनी चाहिए जिसमें हमारे रस ही रस बरसे, आनंद रस भी बरसे और मधुर रस भी बरसे, और जहां पर हमारे द्वारा बनाए हुए भोजन से सामने वाले को वैराग्य उत्पन्न हो, सामने वाले को प्रीति भाव उत्पन्न हो, सामने वाले को द्वेष भाव नहीं हो, गुस्सा नहीं आए। हम सामान्य रूप से कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा भोजन करते हैं, जैसा भोजन करा रहे हैं, उसके अनुसार हमारे परिणाम बदलते हैं, उसके अनुसार हमारे परिणाम बनते हैं। हम अगर गुस्से में खाना बना रहे हैं, ये डेफिनेटली मान करके चलिएगा खाने वाले व्यक्ति को थोड़ी देर बाद गुस्सा आएगा। करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर आप गुस्से में खाना बना रहे हैं या मन में और कोई परिणाम, एक उदाहरण है गुस्सा, तो और कोई परिणाम ला करके आप भोजन कीजिए, घंटे 2 घंटे 2 दिन बाद 1 दिन बाद जब उस भोजन का असर उस शरीर के ऊपर पड़ेगा, उस शरीर के निमित्त से आत्मा पर असर पड़ेगा, और आत्मा जरूर उस तरफ विचार करेगा। नियम है ये।
आर्यका पूर्णमती माता जी ने, एक उदाहरण मैं आपको निवेदन करूं, भोजन की बात आ गई रसोई की। एक स्थान पर उन्होंने आहार किया, स्थान का नाम उजागर नहीं करूंगा। आहार करके आने के बाद में जब वो सामयिक में बैठे तो उस दिन उनका सामयिक में मन नहीं लगा। खैर समय जैसे तैसे पूर्ण करके और माला आदि फेर करके और सामयिक का समय पूरा किया। दोपहर की जो क्लास थी उसमें जब श्रावक लोग भी आए और पूरा संघ माता जी लोगों का वहां पर था, तो उसमें उन्होंने कहा आज पता नहीं मेरा सामयिक में मन नहीं लगा, आज किन के यहाँ था मेरा आहार। तो उनको बताया माता जी आज जिनके यहाँ आपका आहार हुआ है वो वकील का धंधा करते हैं। और वकील का धंधा तो ठीक है माता जी, लेकिन उनके बारे में ये कहावत है, कहावत का मतलब वो इस मामले में फेमस है कि वो हमेशा कैसे जितने भी लेते हैं सब झूठे लेते हैं। बड़ा मक्कार आदमी है, झूठा आदमी है, सच्चा आदमी है ही नहीं है। तो माता जी के मुंह से निकला, हाँ तभी आज मेरा सामयिक में मन नहीं लगा। सोचिए, हकीकत है ये, हम जिसका भोजन कर रहे हैं, सामने वाला जिस परिणामों से भोजन करा रहा है, सामने वाला जिन रुपयों को जिस तरीके से अनीति अन्याय से कमाया है और उससे हमें भोजन करा रहा है, उसका भी परिणाम हमारे भावों पे पड़ता है। कभी विचार किया, हम होटल में खा रहे हैं, हम बाहर का खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, हर कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारे परिणाम ही नहीं बनेंगे व्रत लेने के। और एक महीना चौके का भोजन करके देख लीजिए, एक महीना चौके का भोजन करके देख लीजिए, अपने आप परिणाम बनेंगे। अरे कितना अच्छा जीवन है, मैं तो हमेशा ये नियम ले लेता हूँ कि मैं शुद्ध भोजन करूंगा, प्रतिमा ले लूंगा आचार्य श्री के पास जाके। किसका परिणाम है ये भोजन का परिणाम, ये अन्न का परिणाम है। तो इसलिए रसोई की जो बात चल रही थी, अपन ऐसा भोजन बनाए जिससे सामने वाले के परिणामों में निर्मलता आए, विशुद्धता आए। कोई अगर साधु व्रती आज आज क्या हो रहा है, आज सोचिए, आज हमें चौका लगाना पड़ रहा है, हमें अलग से चौका लगाना पड़ रहा है। क्यों? हम अशुद्ध खाते हैं, हम गलत खा रहे हैं, हम अशुद्ध खा रहे हैं, इसलिए मुनि महाराज के लिए हमें अलग से बनाना पड़ रहा है। ये अलग से बनाना उद्दिष्ट दोष के अंतर्गत आता है। हम उसको स्वयं ग्रहण करें तब वो चोका कहलाएगा, तब वो दोष दूर हो जाएगा। लेकिन हम ये सोचें भाई हम तो नमक खाते हैं, हम तो तेज मसाले वाला खाते हैं, अब इसको तो कौन खाएगा, हम तो नहीं खाएंगे, ये तो बस महाराज के लिए बना रहे हैं, दोष लगेगा। आज हमारी रसोइयां अशुद्ध हो गई हैं, कोई साधु आ जाए, कोई व्रती आ जाए तो कोई व्यवस्था करनी पड़ती है, हमको अलग से व्यवस्था बनानी पड़ती है। क्यों? हम अपनी रसोई ऐसी बनाए। अभी भजन की पंक्ति अपन सुन रहे थे कि अगर कोई व्रती आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो हम उन्हें बड़े प्रेम से स्नेह से उनको भोजन कराएं। तो इन सब बातों पर अपने को अच्छी तरह से विचार करना चाहिए और जो संकल्प है वो यम और नियम के रूप में लेना चाहिए। अब वो जो संकल्प है, वो जो परिमाण है, किन वस्तुओं के प्रति कैसा भाव अपन को रखते हुए देखना है, वो अगले श्लोक में आचार्य महाराज बता रहे हैं। भोजन आदि के विषय में अपन को किस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, जो यम है अथवा नियम आदि के रूप में है, अगले श्लोक को अपन बहुत अच्छी तरह से उसका उच्चारण करते हुए और हम अर्थ करेंगे और फिर उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। एक ही श्लोक लेंगे। भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेशु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। भोजन वाहन शयन, भोजन वाहन शयन स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु, स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण, तांबूल वसन भूषण मन्मथ संगीत गीतेषु, मथ संगीत गीतेषु। देखिए, भोजन वाहन शयन
स्नान पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमथ संगीत गीतेषु। भोगो भोग या नियम रूप जो सामग्री है वो कौन कौन सी है, तो यहाँ इस श्लोक में उन्हीं का कथन किया जा रहा है। भोजन, भोजन की अपेक्षा से, वाहन की अपेक्षा से, शयन, सोने की अपेक्षा से, स्नान की अपेक्षा से, पवित्रांग राग कुसुमेषु, पवित्र अंग राग। अंग राग का मतलब होता है जो अंगों को सुगंधित करने वाले हैं, इत्र फुलेल आदि जो हैं, और कुसुमेषु अर्थात पुष्प फूल आदि जो हैं, फूलों की माला आदि जो हैं। तांबूल मतलब पान, पान को तांबूल कहते हैं। वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र। भूषण मतलब आभूषण। मनमथ अर्थात काम वासना। संगीत, गीत संगीत, गीतेषु, गीत और संगीत दोनों को अलग देकर के यहाँ गीत संगीत नृत्य आदि की बात की जा रही। इन सब में हमको संकल्प करना चाहिए, हमको नियम लेना चाहिए। इन सब वस्तुओं के निमित्त से, आदि लगाया है यहाँ पे, ये तो मुख्य मुख्य नाम दे दिया। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को देखने की अपेक्षा से, कहीं जाने की अपेक्षा से, बाहर निकलने की अपेक्षा से, खाने की साथ में पीने की अपेक्षा से। अब देखिए एक एक को समझिए। भोजन, भोजन का मतलब आज मैं दिन में इतनी ही बार भोजन करूंगा, हमने संकल्प ले लिया। आज मैं 2 बार ही भोजन करूंगा, 1 बार ही करूंगा, 3 बार, 4 बार, एक संकल्प तो हो। हम अन्न का भोजन कितनी बार ग्रहण करेंगे, एक संकल्प तो हो हमारा। आज हम लोगों का संकल्प ही नहीं है। हम कितनी भी बार, जितनी बार इच्छा होती है उतनी बार मुंह झूठा कर लेते। इससे क्या होता है, जरा इस बात पर विचार करें। हम मनुष्य हैं, एक जानवर भी जो होता है वो भी सोचता है इस बारे में कि मुझे कितनी बार खाना है, कैसे खाना है। फालतू में बार बार नहीं खाता, पेट भर जाता है तो वो भी शांति से बैठ जाता है। और हम लोग पेट भरने के बाद में अगर कोई, हाँ ये हाजमोला है, चूर्ण की गोली है, ये तो खा लो, ये तो भोजन को पचाने वाली चीज है, और छोटी छोटी चीजें जितनी भी हैं उनको हो खूब, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है हमारा मुंह। कितने लोगों का तो मुंह सुपारी पान से भरा ही रहता है। जर्दा तंबाकू तो अलग ही चीज हो गई, वो तो खाने योग्य नहीं है, लेकिन जो खाने योग्य मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। वाहन, भोजन के साथ में अपन जल को भी ग्रहण कर सकते हैं, जल आदि का भी हम संकल्प ले सकते हैं। और एक बहुत अच्छा नियम हमारा इस तरह का बनना चाहिए कि हम इतनी ही बार मुंह झूठा करेंगे। और मुंह झूठा करने के बाद में अगर अपने अच्छी तरह से भोजन कर लिया, अब लगता है कि 3 घंटे कुछ नहीं खाना पीना, तो 3 घंटे का हम त्याग कर दें कि अब मैं 3 घंटे या समय निश्चित कर ले, इतनी बजे तक का मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग। कदाचित कोई दुर्घटना घट जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम त्याग के साथ तो मरण होगा हमारा। वाहन का हम नियम लें, हम आज वाहन में नहीं बैठेंगे, और अगर बैठना है तो आज हम इतने ही वाहन का उपयोग करेंगे। भले घर में 10 गाड़ियां खड़ी है तो क्या हुआ, तो पाप से बचेंगे ना हम। शयन का नियम लें, अरे 10 लक्षण चल रहे हैं, अष्टानी का पर्व चल रहा है, अष्टमी 14 है, आज हम इन दिनों में हम गद्दे पे नहीं सोएंगे, बिस्तर पे नहीं सोएंगे, चटाई पे सोएंगे, अथवा जमीन पे सोएंगे, अथवा फलक पे लकड़ी पे सो जाएंगे। ये क्या है, ये सब अभ्यास है हमारे। इससे क्या होगा, इससे हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, हमारी इच्छा हमारे अनुसार चलेंगी। स्नान का नियम लें, गर्मी के समय में हम 2-2 3-3 बार स्नान करते हैं, और बिना स्नान के तो रात में नींद ही नहीं आती, इतनी गर्मी लगती है। उसका संकल्प लें, 1 बार ही करेंगे या 2 बार ही करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा भी नियम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि अब प्रतिदिन अभिषेक करना है, पूजन करना है, स्वाध्याय करना है, तो इसलिए आवश्यक हो जाया करता है। ऐसे ही पवित्र पवित्र अंगराग, जो खुशबू वाले हैं जितने भी पदार्थ हैं, अब बताइए जितने भी इत्र फुलेल डियो आदि हैं, इनमें कितनी हिंसा होती है, कितने जीवों को मार करके और इन चीजों को बनाया जाता है, कितने पुष्पों को, कितने फूलों को कुचल करके, नष्ट करके और इत्यादि की निर्माण किया जाता है।
और हम उन्हें बड़े सुगंध के साथ में अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए लगाते हैं। और अगर लगाते हैं, दोष है, उसका भी हम कंट्रोल करें। कुसुमेषु, फूलों की माला, पुष्पों की माला। अरे माला तो माला ही पहनानी है, दूसरी पहना दीजिए। फूलों की माला पहनाने से क्या होगा? सामने वाले का सम्मान ही तो करना है। लेकिन नहीं, हमें तो गुलाब के, हजारे के, केवड़ा के, न जाने कौन कौन से, चमेली के, ये सब फूलों की माला पहनानी है। उससे क्या, सामने वाले का आकर्षण होता है। उसका भी हम नियम ले। आज नहीं पहनेंगे हम फूलों की माला। तांबूल, पान आदि का त्याग वैसे तो हमेशा के लिए कर देना चाहिए, लेकिन कदाचित नहीं कर पाए तो तांबूल से यहाँ भावार्थ में अपन को पान आदि जितने भी पत्ते हैं उनका अपन त्याग करें। कल जो अपन ने क्लास में समझा था कि पूरा नहीं करें तो कम से कम 4 महीना करें, उतना भी नहीं करे तो अष्टमी, चौदस, अष्टानिका, तीनों अष्टानिका और तीनों 10 लक्षण तो करें। वसन, वस्त्रों का अपन कंट्रोल करें। आज मैं 5 वस्त्र ही पहनूंगा, 10 वस्त्र ही पहनूंगा। पूरे जीवन भर के लिए वस्त्रों का संकल्प हो सकता है, भूषण आभूषण का संकल्प हो सकता है। मैं इतना ही सोना चांदी अपने पास में रखूंगा, इतने आभूषण रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं। मनमत, काम वासना, मैं महीने में 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा, मैं महीने में इतने दिन का व्रत रखूंगा, ये मनमत काम वासना से संबंधित हुआ। ऐसे ही संगीत, गीतेषु, गीत संगीत है, नृत्य आदि है, मैं गाना नहीं गाऊंगा आज। हाँ, ये भी दोष लगाता है। हम जो गाना गाते हैं, फिल्मी गाना, उनके जो वर्ड्स अपन देखते हैं वो कहाँ ले जाते हैं अपन को। किसी के गीत अपन सुन रहे हैं, किसी का नृत्य देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, इनको भी अपन कंट्रोल करें। कम से कम अष्टमी, चौदस, तीनों अष्टानिका, 10 लक्षण में तो कम से कम नहीं देखें, नहीं सुने, इतना तो संकल्प हमारा होना ही चाहिए। तो इत्यादि इन सब चीजों में अपन को एक समय निश्चित करके हमें संकल्प लेना चाहिए। आइए, भावार्थ तो वैसे तो सामान्य हो ही गया है, लेकिन अब अपने को इस विशेष यहाँ पर यही समझना है, चाहे वो भोजन से संबंधित हो, चाहे वाहन, वस्त्र, आभूषण, ये सब चीजें जो हैं हमें एक निश्चित मर्यादा तक अपने सीमा में बना करके रखनी चाहिए। हम अगर बार बार भोजन ग्रहण करेंगे, बार बार मुंह झूठा करेंगे, बार बार पानी पिएंगे, तो हमारी आदत खराब होगी। आदत खराब होने का तात्पर्य यह है, फिर वृद्धावस्था में हम क्या करेंगे? फिर जब व्रत, नियम, संयम की ओर आगे बढ़ने की भावना होगी तो हम क्या कर पाएंगे? आज अगर हम, जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में उपवास ही नहीं किया और 80 साल की उम्र में हम उनको कहें अनंत चतुर्दशी का उपवास करो, बताइए कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले से ही धीरे धीरे अभ्यास बनेगा तो काम बन जाएगा। और मैं विशेष रूप से माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चों को ये संस्कार जरूर डालें। ये मत सोचिए कि बच्चों की उम्र ही नहीं है, अरे अभी उम्र ही क्या है, अभी क्या इनसे व्रत कराएंगे क्या, अभी तो 14 साल का बच्चा है, अभी तो 15-20 साल का बच्चा है, छोटा है अभी तो। आचार्य श्री ने 11 साल की उम्र से, 11 साल की अवस्था से 10 लक्षण के एकासन करना शुरू कर दिए थे। सोचिए, 11 साल की उम्र से। 11 साल में क्या स्थिति है आज अपनी? 11 क्या 21-25 हो जाए तो भी एक आसन तो बहुत दूर की बात, 10 लक्षण में मंदिर चल जाए वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए वो संस्कार अभी से उनमें डालें कि नहीं, कम से कम इन 3 दिनों में, इन 10 दिनों में तो, अष्टमी, चौदस में तो तुमको कम से कम इन नियमों का पालन करना ही करना है। तब तो उनमें वो संस्कार पड़ेंगे। और अपन खुद वैसे संस्कारित हो तो हर चीज में अपन, ये जो श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है ये एक उदाहरण के रूप में अपन को समझाया है, उसको अपन उदाहरण के रूप में समझ करके यही अपन समझें, उसको हम कंट्रोल में लाएं। नियम इसी का नाम है। भोगोपभोग की जितनी भी सामग्रियां हैं उनको अगर हम आजीवन छोड़ते हैं तो वो यम है। और अगर हम संकल्प पूर्वक 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सप्ताह, महीना आदि की अपेक्षा से जो हम संकल्प लेते हैं वो हमारे लिए नियम के अंतर्गत आता है। हम यम और नियम का पालन करते हुए अपने संयम मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय हो।